परम आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। साध संगत, बारी मथे घृत होई बरु। बारी मन पानी, मथला से बारी मथे घृत होई। पानी में मथनी चलौला से बरु मन भले भले घी निकल सकता। पानी के महला पर घी भले निकल सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता मतलब आंकड़ा, कंकड़। साध संगत, कंकड़ को कोल्हू में पेरने से भले ही तेल निकल जाए। कंकड़ सिकता यानी बालू को भी कह सकते हैं। तो बालू को या आंकड़ा को, कंकड़ को, पत्थर को चक्की में, कोल्हू में यदि पेरा जाए तो भले तेल निकल जाए, वैसे निकलेगा नहीं। न पानी में मथनी चलाने से घी निकल सकता है और न बालू को पेरने से तेल निकल सकता है। लेकिन हम मान लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मान लिया जाए भले ही निकल सकता है, घी निकल सकता है पानी को मथने से और तेल निकल सकता है बालू पेरने से। लेकिन यह कदापि संभव नहीं है कि बिनु हरि भजन न भवत रही, कि बिना हरि भजन का कोई इंसान भवसागर पार कर ले। यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन का कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। भजन का मतलब क्या होता है? भजन, हरि भजन यानी परमात्मा का भजन करना। परमात्मा का भजन मतलब, भजन करने का क्या मतलब है? मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। साथ संगत, हम अपनी आदत सुधार लें, यानी जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं। अब जिस प्रकार की बुरी आदतें समझ लीजिए, चाहे खाने पीने का, चाहे अन्य प्रकार के जितनी बुरी आदतें हैं। साथ संगत, सांसारिक मोह माया में, विषय वासना में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में जो भी कार्य करते हैं वो सारी वासनाएं बुरे ही कार्य माने जाते हैं। अच्छा केवल एक ही कार्य है, परमात्मा की भक्ति करना, भजन करना। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। इसीलिए मानव का शरीर मिला है कि हम परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करें। साथ संगत, भवसागर पार करने का मतलब, भवसागर मतलब सागर माने समुंदर होता है। साथ संगत, वो आखिर वो समुंदर है कहाँ जहाँ पार करना होता है? साथ संगत, यह संसार ही भवसागर है। भव माने होता ही है संसार, और संसार और सागर यानी संसार रूपी सागर को ही पार करना होता है। यानी साथ संगत, इस संसार को अच्छा तरीका से हम जी लेते हैं तो भवसागर पार हो गए। इस जीवन में हम मुक्ति पा जाते हैं। किससे? रीत रिवाज, कर्मकांड,
अंधविश्वास, रोग दुख, भूत प्रेत, तमाम समस्याओं से यदि हम निजात पा लेते हैं तो साथ संगत, और निजात पाया जा सकता है। साथ संगत, गृहस्थी में रहते हुए, पानी में रहते हुए, कमल की भांति इस संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप रहा जा सकता है। तो दातार कृपा करे कि मानव जीवन का जो लक्ष्य हम भवसागर पार कर, इस मनुष्य जीवन में ही संतों महापुरुषों का संग करके सारी विधियां जान सकते हैं। सत्संग इसीलिए सबसे जरूरी है कि सत्संग करके कि आखिर भवसागर पार होने का मतलब क्या है, मुक्ति प्राप्त करने का मतलब क्या है। साथ संगत यदि हम जान गए तो मुक्त हो गए। मुक्ति कहीं पाना नहीं होता है, मोक्ष पाना कुछ होता नहीं है। साथ संगत, यह समझ लेना, जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। तो दातार कृपा करे कि ज्ञान लिया तो समझ लें, ज्ञान लिया तो समझ आ जाए, क्योंकि ज्ञान लिया समझा नहीं गया न मन का मोह, अपारस तक पहुंचा नहीं तो रहा लोह का लोह। तब तो उसी प्रकार सारे कर्मकांड की भांति सत्संग में भी वही करते आ रहे हैं जो हम अन्य जगह कर रहे हैं। बस यहाँ सदगुरु के सत्संग में करते हैं, संतों महात्माओं का करते हैं, वहाँ ईंटा पत्थर का करते थे। तो साथ संगत, दातार कृपा करे कि सभी सत्संग से जुड़ करके और असली ज्ञान की समझ सबको हो जाए। प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।